हाय, मैं हूँ अमृता और हेलो सीरीज के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। ये पूरे एपिसोड में हम कोनहा की कहानी देखेंगे, लेकिन इस एपिसोड में हेलो इस रिंग और जॉन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। सो आखिरी तक बने रहिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कोनहा का बैकग्राउंड देखते हैं। यहाँ पे वो पूरी अलग दिख रही है और यहाँ अपने पिता, बाकी रिलेटिव्स और कमांडर वगैरह के साथ वो डिनर कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है जिसे अब ये सभी लोग डिनर के लिए ही बिठाते हैं और वो लड़का कोनहा के साथ बात करने लगता है। लेकिन कोनहा अपने पिता से काफी गुस्सा होती है क्योंकि इस प्लैनेट के लड़ाई के कारण ही उसने अपने माँ को खो दिया था और वो उस सोल्जर के साथ बहस करने लगती है कि तुमने ज्यादा कुछ भी नहीं खोया है इस लड़ाई में, लेकिन मैंने अपने माँ को खो दिया है। अब इसकी बहस को देख उसके पिता उसे चुप कराते हैं और कोनहा वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद हम सीधा प्रेजेंट में आते हैं जहाँ उसने सोरेन को उसी बाइक के साथ छोड़ दिया था और उसी कार से वो भरे रेगिस्तान में जा रही होती है उन ट्राइब्स के लोगों को ढूंढने के लिए जिन्हें उसके पिता मिले थे। तभी देखते देखते सामने बहुत ही बड़ा धूल का तूफान आ जाता है और उसी में वो गाड़ी लेकर जाती है, लेकिन अचानक से उसे वहाँ पे कोई साया दिखाई देता है। इसीलिए गाड़ी रोक कर वो बाहर देखने आती है और तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। अब आते हैं हम सोरेन के प्लैनेट पर। हम देखते हैं कि वो घर पे वापस आ गया है और बड़ी सी पार्टी चल रही होती है, यानी कि कौन ने उसे छोड़ने के बाद वो रात के स्पेसशिप से अपने घर वापस लौट आया था। अब पार्टी के दौरान उसी का एक साथी उसे ताना मारने लगता है, तुम कोनहा को यहाँ से लेकर गए थे, लेकिन जब वापस आई है तब ना तो लड़की है ना तो लड़की के ऊपर रखा हुआ इनाम, यानी कि कोनहा तुम्हें चूना लगाकर भाग गई है। तुम कमजोर पड़ गए और लीडर बनने के काबिल नहीं हो। अब यहाँ पे सोरेन के साथ उसकी थोड़ी बहस होने लगती है, लेकिन पार्टी को देखते हुए उसकी वाइफ उसे रोक लेती है, लेकिन सोरेन उसे छोड़ने वाला नहीं था। तो यहाँ हम कोनहा को देखते हैं जिसे डेजर्ट की कुछ औरतें पकड़कर लेकर आई थी। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पे उसके पिता आए हुए थे। अब कोनहा के सामने उनकी लीडर डेसेडोराटा आती है। कौन कहती है तुम्हारे पास आकर ही मेरे पिता बदल गए थे और इसी के कारण आज वो जिंदा नहीं है। लेकिन लीडर यहाँ उससे कहती है कि ये कहानी तुम्हारे पिता नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्वजों से शुरू हुई है और जो भी सच्चाई है उसे जानने के लिए तुम अभी तक रेडी नहीं हो। ये सच्चाई तुम और तुम्हारे पिता से काफी ज्यादा ऊपर है। अब कोनहा इन सारी औरतों को लड़ाई के लिए ललकारती है और लीडर के साथ उसकी काफी बहस हो जाती है। इसीलिए अब वो सभी लोग उसे टेंट में लेकर आते हैं जहाँ पे इनके लीडर कोनहा को उसका इतिहास बताने लगती है और कहती है कि सदियों पहले मैड्रिगल ये प्लैनेट काफी अलग था, पूरा बंजर था और पानी भी नहीं था। तुम्हारे दादाजी के भी परदादा इस प्लैनेट पर पहले इंसान थे जो अपने पूरे परिवार और रिलेटिव्स को लेकर आए थे। उनका जीना बहुत ही कठिन था। एक रात तुम्हारे परदादा पानी के तलाश में अपने गांव से निकल गए और डीप डेजर्ट में जाकर उन्होंने कुआं खोदा, लेकिन पानी की जगह उनके हाथ में एक तरह का फ्यूल लगा और उसी फ्यूल से ये प्लैनेट चलते आया है। लेकिन कुएं के अंदर वो किसी कॉस्मिक बीइंग से मिले थे। ये कॉस्मिक बीइंग एक अलग समय से था, शायद एक अलग डायमेंशन से आया हुआ था और उसी कॉस्मिक बीइंग ने तुम्हारे परदादा को उनकी सही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये बताया और इसीलिए एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास करते गए। कोनहा पूछती है कि ये क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे भी बताओ। फिर डेसेडोराटा सामने की नीली आग अपने हाथ पे लेती है और एक बाउल लाकर उस आग को डालती है जो कि पानी बन जाता है और वो पानी कोनहा को पीने देती है। अब वो पीने के बाद उसे काफी अजीब सा होने लगता है और देखते ही देखते वो बेहोश होती है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो वापस मास्टर चीफ यानी जॉन के शिप में होती है। वो पूछने लगती है कि चीफ मैं यहाँ कैसे आई, क्या मैंने टाइम ट्रैवल किया है? लेकिन जॉन कुछ भी नहीं कहता और शिप के बाहर आता है। ये वही जगह थी और सामने काफी सारे टेंट थे। अब जॉन उन्हीं में से एक टेंट में जाता है जहाँ पे काफी सारी औरतें, जॉन और वही कैदी था जिसे हमने सोरेन के प्लैनेट पर देखा था। वो कैदी कौन से कहता है तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाने के लिए लड़ना था ना, तो ये रहा वेपन और हराओ मास्टर चीफ को। और वो उसे एक चैन देता है और वो जॉन को मारने लगती है, लेकिन जॉन को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वापस एक दूसरा वेपन उसे दिया जाता है और ऐसे करते करते काफी सारे वेपन उसे दिए जाते हैं, लेकिन जॉन को कुछ भी नहीं होता और उसे मार मार के वही थक जाती है और चीखते हुए जॉन को पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। और तभी जॉन अपना हेलमेट निकालता है और उसकी मदद करते हुए उसे उठाता है और टेंट के बाहर लेकर आता है जहाँ पे हम वही कुआं देखते हैं जिसके पास एक आदमी होता है जो कि शायद कौन के पूर्वज थे और वो किसी डिवाइस के साथ बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो डिवाइस वापस से कुएं के नीचे चला जाता है। इसके बाद जॉन वहाँ से निकल जाता है। कौन उसे रोकने लगती है और तभी कोनहा के पूर्वज उससे कहते हैं कि वो यानी कि जॉन
सोरेन जल्दी ही यहाँ पे वापस आएगा और तुम उसे रास्ता दिखाओगी और उसके लिए दरवाजा खोलोगी। कोनहा पूछती है कि आप कौन हो। वो पूर्वज कोनहा के पास आने लगते हैं और वैसे ही हम देखते हैं कोनहा का पूरे जनरेशन के लोग उसे सामने दिखने लगते हैं और इसके अंत में आते हैं उसके पिता को वापस देख कोनहा रोने लगती है। उन्हें कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता क्या करना है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि तुम सही रास्ते पे हो, आखिरकार तुम यहाँ तक पहुँची गई हो। कोनहा पूछती है कि ये सब क्या है, तो उसके पिता कहते हैं कि ये वेल एक पोर्टल है। मैड्रिगल प्लैनेट के अंदर जो फ्यूल है उसी से ये पोर्टल को पावर मिलती है। वो पूछती है कि पोर्टल कहाँ पहुँचती है, तो उसके पिता कहते हैं इस पोर्टल का सीक्रेट तब तक रिवील नहीं होगा जब तक मैड्रिगल ये प्लैनेट पूरी तरीके से सेफ नहीं होता, और इसीलिए हमें मैड्रिगल यानी इस प्लैनेट को बचाना है और तुम एक प्रोटेक्टर हो। लेकिन कोनहा कहती है कि मैं आपकी तरह लीडर नहीं हूँ, विंजर के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उसके पिता कहते हैं लेट देम कम, तुम्हें उन्हें अपने इशारों पर नचाना है, और कहते हैं तुम्हें वापस उसी जगह जाना है जहाँ से ये सब कुछ शुरुआत हुई थी। वही दूसरी जगह हम सोरेन को देखते हैं जो अपने कुछ आदमियों को लेकर यूएनएससी के एक शिप पर डाका डालता है, लेकिन सोरेन का ये बस एक प्लान होता है। वो उसी आदमी जिसने उसके ऊपर उंगली उठाई थी जानबूझकर उसे एक ट्रैप में फंसा देता है। उसका पैर काफी अटकने लगता है और सोरेन उसे गुस्से में कहता है कि अगर अगली बार तुमने मुझ पे उंगली उठाई तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन घर आने के बाद उसकी वाइफ उसे पूछती है कि तुमने उस आदमी को इतनी सजा क्यों दी, तुम्हें कुछ तो बॉदर कर रहा है। तब वो कहता है कि हाँ, मैंने जॉन को प्रॉमिस किया था कि मैं कोनहा को सेफ रखूंगा और मैं उसे ऐसे ही छोड़ के आया हूँ, इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन अभी तक तो विंचर के लोगों ने उसे मार भी दिया होगा। लेकिन तभी उसकी पत्नी कहती है कि कोनहा जिंदा है क्योंकि विंचर ने अभी उसकी बाउंटी 3 गुना कर दी है। अब ये जानने के बाद सोरेन वापस कोनहा को बचाने का सोचता है और मैड्रिगल आने के लिए तुरंत निकल जाता है। तो यहाँ दूसरी जगह वो लीडर कोनहा को जगाती है। तभी कोनहा कहती है कि मेरे पिता ने मुझे कहा कि मैं प्रोटेक्टर हूँ। फिर लीडर पूछती कि क्या तुम्हें पता है कहाँ जाना है, तो वो हाँ कहती है और अपनी गाड़ी लेकर वापस आने लगती है। वही दूसरी जगह विंचर को देखते हैं। कोनहा के पिता की जनरल थी, उसे बुलाकर कोनहा के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। लेकिन उसी वक्त कोनहा को इनका सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है, इसीलिए विंचर उस जनरल को मार देता है और कोनहा को पकड़ने के लिए निकलता है। हम कोनहा को देखते हैं जो उसी आउटपोस्ट पे वापस आती है जो एपिसोड 1 में हमने देखा था। यही से सारी चीजों की शुरुआत हुई थी और अपने पिता के केबिन में कुछ चीजें ढूंढने लगती है और उसे अपने पिता का एक लेटर मिलता है कि तभी उसे किसी की आहट होती है और लेटर लेके वो बाहर आकर देखने लगती है और तभी सोरेन उसके सामने आ जाता है। अब इन दोनों की भी बहस होती है, लेकिन सोरेन बताता है कि मैं जॉन का प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। अब इनकी बहस के बीच में ही वहाँ पे विंचर और उसके लोग आते हैं और स्पीकर से कोनहा को बाहर आने के लिए कहने लगता है। कॉन को अपने पिता के शब्द याद आते हैं कि लेट देम कम, और उसे एक प्लान याद आता है कि आउटपोस्ट के यहाँ पर हाइड्रोजन के बहुत बड़े बड़े पाइप्स है जिसे हम ब्लास्ट कर सकते हैं, जिसमें विंचर और उसके आदमी मारे जाएंगे। हम सामने वाले स्टील के वॉल्ट में छुप सकते हैं, हमें शायद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये शायद सुन के सोरेन कहता है कि अच्छा, तुम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉम्ब उड़ाओगी और शायद हम बचेंगे। लेकिन कॉन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो मान जाता है। जिसके बाद कॉन कंट्रोल रूम से गैस को ऑन करने लगती है ताकि गैस पाइप से फ्लो हो, लेकिन उसे पता चलता है कि गैस के सारे चेम्बर्स क्लोज है, जो कि अब मैन्युअली ओपन करना होगा, जो कि सामने की तरफ है जैसे विंचर के लोग आ रहे हैं। लेकिन कोनहा कहती है कि नीचे से वहां जाने का एक रास्ता है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो नीचे से जाकर चेम्बर्स को ओपन करेगी। वही सोरेन इन सोल्जर्स को मारते हुए उस वॉल तक पहुंचेगा। अब नीचे का रास्ता जैसे ही वो ओपन करने जाती है तो उसे एक बहुत ही बड़ा बैग मिलता है जिसमें काफी सारे पैसे होते हैं, यानी कि उस समय के करोड़ों में पैसे है, जिसे देखकर सोरेन भी हैरान हो जाता है। खैर प्लान के अनुसार कोनहा नीचे से जाने लगती है और सोरेन वहां से बाहर आता है, लेकिन आसपास के सोल्जर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन सोरेन भी एक स्पार्टन रह चुका है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फाइटिंग स्किल्स भी काफी अच्छी होती है और एक एक करके वो डजन भर लोगों को मार देता है। तो यहाँ पे कोनहा नीचे से जाकर हाइड्रोजन प्लांट के यहाँ पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है एक सोल्जर उसे पकड़ लेता है, लेकिन सोरेन उस सोल्जर को मार देता है। जिसके बाद वो गैस के सारे चेम्बर को ओपन करती है और अब पाइप से हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है। तो यहाँ पे विंचर सोरेन को ढूंढ लेता है और उसे सीधा गोली मारता है और कॉन को बाहर आने कहता है। अब सोरेन बड़े ही मुश्किल से वॉल तक पहुँचता है और तभी एक बंदूक लेकर कोनहा बाहर आती है और सामने की प्लांट पर शूट कर देती
है और देखते ही देखते वहाँ पे धमाका होता है, जो देखकर तुरंत सोरेन कोनहा को लेकर कैबिन के अंदर चला जाता है। विंचर और उसके लोग भी इस ब्लास्ट की चपेट में आ जाते हैं। वही ये दोनों भी केबिन के अंदर सुरक्षित होते हैं। प्लान भी ब्लास्ट के कारण पूरा ऊपर आ जाता है। आसमान में धमाके की एक लाइन लग जाती है। वही इसी के दूर पे वही ट्राइब की औरतें ये सब कुछ देख रही होती है। कुछ समय के बाद जब सब आग शांत हो जाती है तो ये दोनों भी बाहर आते हैं, लेकिन ये प्लेनेट अब सुरक्षित था और इसी के चलते वहाँ पे बारिश होने लगती है, यानी कि कोनहा ने लड़ाई जीत ली है। अब अगले दिन हम देखते हैं कोनहा सोरेन को एक शिप देती है और वो पैसों से भरा हुआ पूरा बैग उसी को दे देती है। सोरेन उसे कहता है कि कुछ पैसे तुम रख लो, लेकिन सोरेन ने जो मदद कोनहा के लिए की थी उसके आगे ये पैसे कुछ भी नहीं थे, इसीलिए कोनहा मना कर देती है और सोरेन उसे गुड बाय करके वहाँ से निकल जाता है और कोनहा वापस शायद उन्हीं औरतों के पास आने निकलती है। जब ये एपिसोड मैंने देखा तब काफी कंफ्यूज थी कि इन्होंने एपिसोड 6 के बाद जॉन की कहानी को रोककर कोनहा की कहानी क्यों दिखाई, लेकिन इस पार्ट में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट छुपा है, जहाँ पे कोनहा के पूर्वज उसे बताते हैं कि जॉन यहाँ वापस आएगा, तुम उसे रास्ता दिखाओगी और तुम उसके लिए एक दरवाजा ओपन करोगी, यानी कि वो टाइम पोर्टल और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हेलो से ही जुड़ी हुई है और जॉन के इस जर्नी में कोनहा उसकी मदद करने वाली है। मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।